कुमार, अभी एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बताओ आपने कितना स्कोर किया है इंडियन कोस्ट गार्ड नावी जीडीडीबी आंतरिक के अंदर। बहुत सारे बच्चों ने बताया और एक्यूरेसी भी बता रहे हैं कि लगभग इतनी सही होगी। ठीक है, ये सभी बातों पे हम ध्यान देते हुए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्लियर करूंगा और उसके बाद बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड मतलब हमारे मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है, ये सब चीज़ें बताऊंगा। बट उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो मैंने एक नया चैनल बना लिया जहाँ पे 4 अप्रैल मतलब मंडे से कल से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो जा रही हैं। और क्लासेस की टाइम टेबल मैं आपको बता दूँ तो क्लासेस की टाइम टेबल ये है कि 4 अप्रैल से आपको मंडे टू सैटरडे होगी। तो ये क्लासेस की टाइम टेबल देख लो एक बार। मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर, मैथ आपको 11:30 बजे मॉर्निंग में, रीजनिंग 1:30 बजे आपका है, ठीक है। दोपहर में आयुष सर जी के पढ़ाएंगे आपको 3 बजे और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा 5 बजे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और इस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। A to Z स्टडी एसएससी एग्जाम्स करके नया चैनल है, ठीक है। तो उस चैनल पे जाओ और उसको सब्सक्राइब करके रेगुलर 4 अप्रैल मतलब मंडे से, और कुछ बच्चे आज ही से परेशान थे क्लासेस स्टार्ट करो, बट आसर नहीं था ना, तो मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलेंगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग जीडीडीबी आंतरिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज वैसे तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसके बारे में बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं ना यहाँ पे, ये मैं कह रहा हूँ एक्चुअली मतलब किस बेस पे आप कट ऑफ बताओगे, ये चीज़ पहले आप पूछोगे ना सवाल मेरे से, किस बेस पे आप इतना कट ऑफ बता रहे हो, या फिर जो भी है हाई लो जो भी है किस बेस पे। तो यहाँ पे हर चीज़ मैं क्लियर करूँगा। पिछली बार की अपेक्षा सारी मतलब तीनों के तीनों ग्रुप के जीडीडीबी आंतरिक तीनों का क्या है ना, वैकेंसीज कम कर दी गई है, ठीक है। वैकेंसीज यहाँ पे क्या है, कम हो गई है। और एग्ज़ाम का जो लेवल है, पेपर का लेवल है, पिछली बार के जितना डिफ़िकल्ट नहीं था, ये तो श्योर है। पिछली बार के इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। अब कुछ जिसका मतलब एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, आप कहते हो कि पिछली बार से डिफ़िकल्ट था, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। पिछली बार थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। पिछली बार इवन डीवी का सेक्शन 1 जो था ना, मतलब डीवी में तो सेक्शन 1 ही होता है, बहुत घटिया पूछा गया था। और इस बार काफ़ी हद तक इजी पूछा गया था। हाँ, लास्ट के किसी एक शिफ्ट में डिफ़िकल्ट था, बट तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन है नहीं कि हम सारे शिफ्ट की बात करें, ठीक है। यहाँ पे मैटर ये करता है कि जिस शिफ्ट में बहुत इजी सवाल हुआ होगा उस शिफ्ट में पकड़ के बच्चे पीट दिए होंगे अच्छा खासा नंबर, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन होता तो मैं भी हम बात कर लेते हैं इजी और हार्ड के बारे में। तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है, एक और या दो शिफ्ट डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन है नहीं, तो रिजल्ट उसी का हो जाता है ना कभी कभार। देखो, डिफ़िकल्ट वाले शिफ्ट में रिजल्ट उसका होता है जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्कोर अच्छा खासा कर रखा है। अब बाकी इजी वाले में भी देखो, बिना पढ़े जाए से कोई फ़ायदा है नहीं, जो पढ़ के गया होगा उसी का होगा। तो तीनों चीज़ ध्यान रखो। पिछली बार की अपेक्षा वैकेंसी जो है कम है और क्वेश्चंस का लेवल भी इजी है, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। पिछली बार कट ऑफ में आपको बता दूं लगभग कितनी गई थी आपकी जीडी में, या फिर हम जीडी के बारे में बात कर लें तो जीडी में यूआर की गई थी आपकी, मतलब जो यूआर कैटेगरीज है उनके 75 ही गई थी एग्जैक्टली। जीडी के ओबीसी की गई थी आपकी 71 गई थी, एससी की गई थी यहाँ पे 66 और ईडब्ल्यूएस की एग्जैक्टली मुझे पता है नहीं, ठीक है। तो इतनी जो पता थी मैंने बता दी आपको। यूआर की 75 और यहाँ पे हम लोग 75, ये तीन चीज़ याद रखो। और आपका जो क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, ईडब्ल्यूज का गया भी तो ये ओबीसी के आसपास ही गया होगा। तो देख लो पिछली बार की जो है ना वैकेंसी इस बार से थोड़ी सी ज़्यादा थी। लाइक पिछली बार डीवी में भी गया था ना 35 से, पिछली बार नहीं, पिछली बार 50 सीट्स था और अब की बार 35, मतलब 15 सीट कम कर दिए गए, ठीक है। तो ऐसा चीज़ था। तो जो चीज़ मैटर करती है, एग्जाम लेवल इजी भी है और साथ में आपकी वैकेंसीज भी कम है। तो ऑब्वियसली वैकेंसीज कम है तो उनको बच्चे कम लेने हैं, बच्चे कम लेने तो बच्चे ज़्यादा छाटेंगे और बच्चों को ज़्यादा छाटने के चक्कर में कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करता है। वहीं पे डीबी की अगर बात कर ले हम लोग तो यूआर की पिछली बार देखो 51 गई थी। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारी वीडियोस थी। अब गूगल के चक्कर में मत रहो, गूगल 35 39 दिखा दे रहा है, वो 2-3 साल पहले का भी दिखा देता है, ठीक है। वो चीज़ मत ध्यान दो। अभी एग्जैक्टली क्या थी ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने दिया हुआ एग्जाम तो ठीक है, अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन की कमी है तो यूट्यूब पे सर्च करो। पिछली बार की कट ऑफ जो आई थी, सारे बच्चों ने, सारे यूट्यूबर्स ने बनाया था वीडियो, आप देख लेना। आपकी डीबी की यूआर की कट ऑफ 51 गई थी, वहीं पे ओबीसी की गई थी लगभग 49 ही गई थी। तो समझ लो, जबकि क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट था और सीट भी ज़्यादा थी, तो ठीक है। और यांत्रिक की अगर हम ओबीसी की बात कर लें तो 81 की थी, तो यूआर की तो ज़्यादा ही गई होगी। तो ये सभी चीज़ें मैटर करता है गाइस। तो ऑब्वियसली इस बार का कट ऑफ जो है बिल्कुल भी लो नहीं जाने वाला। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले चीज़ अलर्ट कर दूँ, जिसका भी यहाँ पे 45 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो ज़्यादा वेट ना करे, ठीक है। कि हम आपको रनिंग वनिंग करना करो, कोई बात नहीं, आपकी एक्सरसाइज होगी, हेल्थ की भी मतलब फिटनेस सही रहेगी। बट 45 या फिर इससे बिलो मार्क्स वाले ना, तो एक काम करना, वैसे भी तो आपका रिटन टेस्ट है नहीं आगे किसी का कि पढ़ना लिखना है इसके लिए, तो आपका काम ये है कि आप अगले बार के लिए अभी से तैयारी करो, ठीक है।
अगर नहीं करते हो, आप वेट करते हो रिजल्ट का और वैकेंसी आने का, तो फिर अगली बार भी यही स्कोर करोगे, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आपसे रिजल्ट का जो है ना वेट मत करो, आप प्रिपरेशन में अभी से लग जाओ और डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लग जाओ, बिकॉज जितना आपने मेहनत किया था आपको रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे कोस्ट गार्ड की एक जो है प्रॉस के होने के साथ साथ कॉन्स भी ये चीज़ है कि देखो, प्रॉस ये है कि टाइम टू टाइम ले रहा है हर चीज़, ठीक है, डिले नहीं कर रहा है बाकी वैकेंसीज की तरह। प्रॉस ये मतलब अच्छी बात ये है। कॉन्स के बारे में बात कर ली है कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं है, या खैर डिफेंस में तो किसी के अंदर नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था, बिकॉज इससे घाटा है स्टूडेंट्स का, क्योंकि सबको समान इक्वल मतलब इक्वालिटी नहीं मिल पाता है यहाँ पे, ठीक है। किसी को इजी क्वेश्चन मिल गया तो पकड़ के रिजल्ट ला देगा, किसी को डिफिकल्ट मिल गया तो पीछे बैठ जाएगा। ऑब्वियसली जिसका ईजी है वो अच्छा खासा नंबर लाएगा। तो ये चीज़ है, कोस्ट गार्ड का बहुत खराब काम है। तो इस बार के कट ऑफ के बारे में अगर हम बात कर ले तो यूआर की जीडी की भी बात कर लें तो पिछली बार के आसपास ही जाएगी गाइज, उससे कम नहीं रहने वाली, तो श्योर है, ठीक है। आप कमेंट्स में आपको कुछ लिखना है तो लिख दो, अगर बुरा वाला लगता है तो लिख दो, कोई बात नहीं। बट रियलिटी में बताता हूँ कि पिछली बार 75 गई थी, तो इस बार ज़्यादा कम नहीं जाएगी। और कम ज़्यादा क्या, मतलब ज़्यादा कम की बात छोड़ो, इससे कम नहीं जाने वाली है। इससे ऊपर चला जाए लेकिन कम नहीं जा सकती। बाकी जो भी है 1 महीने में तो हमको पता चल ही जाएगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डिमोटिवेट करने की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और डीबी की जो यूआर की थी पिछली बार 51 थी, तो ऑब्वियसली मैं हर बार 55 प्लस करो 55 प्लस करो इसलिए कहता था। और यांत्रिकी जो थी ओबीसी की 81 थी, तो ऑब्वियसली यूआर की से ज़्यादा ही होंगी। तो जितने बच्चा जो भी अप्लाई कर रखा है तो अपना टारगेट देख लो, ठीक है। और मैंने बता दिया कि 47 से तो किसी का कट ऑफ गया ही नहीं था कम डीबी में। और एससी का सिर्फ पिछली बार 47 गया था ना, तो फिर 45 में जो यूआर देखो डीबी में एससी कैटेगरी का 47 गया था। तो यहाँ पे जो डीबी के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसके अंदर यूआर और ओबीसी के बच्चे अगर आप 47 मार्क्स इस बार ला रहे हो तो फिर कोई चांस ही नहीं बनता, ठीक है। तो फिर ये चीज़ समझ लो, ऑब्वियसली पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है बट कम नहीं जाएगा, ये चीज़ श्योर रखना, ठीक है। ज़्यादा जा सकता है बट कम नहीं जाने वाला, बिकॉज 2-3 चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, वैकेंसीज और पेपर का लेवल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। अब बाकी अगर पेपर का लेवल अगर आप कहते भी हो डिफिकल्ट है ना, तो वैकेंसी कम है भाई, वो चीज़ मेंटेन कर देगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ लो, अगर पेपर का लेवल आपको लगता है कि डिफिकल्ट है तो वैकेंसी भी कम है यहाँ पे, तो वो सेम चीज़ कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। उसी के आसपास, उससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहने वाला हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि डिमोटिवेट हो जाना है। यहाँ से एक चीज़ हमको लेके जाना है कि ये सीख के जाना है कि हमको प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू करनी है, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट देखो, मान लेते हैं हम प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और आपको लग रहा था कि सर ने बोल दिया नहीं आएगा, बट आपका रिजल्ट आ जाता है, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी आफत आ गई। तो ठीक है ना, आप पढ़ाई से कनेक्टेड थे, रिजल्ट भी आ जाएगा, आप पढ़ भी रहे हो तो ठीक है, रिजल्ट के लिए हो जाएगा तो आप फिजिकल की तैयारी कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ में रनिंग वनिंग करो, और जिसका भी 40 से भी कम मार्क्स बन रहा है तो फिर तो आप बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ देना। 45 वाले का भी उम्मीद नहीं है गाइज, यूआर और ओबीसी का, तो ठीक है। तो ये चीज़ तो आप श्योर रहो कि इससे कम वाले का कुछ नहीं होने वाला, यूआर ओबीसी का तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज यहाँ पे मोस्टली भीड़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है ओबीसी के बच्चों में, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है। मतलब हर वैकेंसीज में देखना ओबीसी के बच्चे ज़्यादा होते, तो ओबीसी का कट ऑफ भी इसी के वजह से, देखो ओबीसी का यूआर से कट ऑफ कम क्यों जाता है, इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ आपको, ठीक है। एक्चुअली रूल क्या होता है, बोलोगे ओबीसी की भीड़ ज़्यादा है फिर भी यूआर से ओबीसी का कट ऑफ क्यों जाता है कम। देखो यूआर देखो कोई कैटेगरी नहीं है, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व, ठीक है। अब अनरिजर्व का मतलब होता है ये ओपन वैकेंसी, इसके अंदर सारे कैटेगरी के बच्चे जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3-4 टाइप के बच्चे, देखो एक यूआर से जिसने अप्लाई कर रखा है, एक ओबीसी से जिसने अप्लाई कर रखा है, ठीक है, और एक ईडब्ल्यूएस से जिसने अप्लाई कर रखा है। और ये सभी चीज़ें आरक्षण है, ठीक है। यूआर मतलब कोई आरक्षण नहीं, बाकी नीचे की सभी चीज़ें आरक्षण है। और वहीं पे एससी और एसटी ये बच्चा अप्लाई कर रखा है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। यूआर की कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न ये है ना कि अगर जो मान लो यूआर का वो लोग स्टैंडर्ड रखते हैं, जैसे मैंने बोला कि डीबी का था 51 पिछली बार, ठीक है। अगर यूआर का बच्चा 51 ला रहा है, जो जिसने यूआर से अप्लाई कर रखा है, या फिर उससे ज़्यादा ला रहा है, तो उसका रिजल्ट तो हो ही जाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर ओबीसी से है, ध्यान से सुनो, वो 51 या फिर उससे ज़्यादा स्कोर कर लेता है तो वो यूआर से रिजल्ट आएगा, वो एक सीट यूआर का खा गया और ओबीसी से वो बच गया। अब उसकी जगह पे ओबीसी में दूसरे बच्चे का रिजल्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है। अगर यही सेम चीज़ है, ईडब्ल्यूएस का कोई बच्चा 51 यूआर की कट ऑफ को पार कर जाता है तो वो अपनी कैटेगरी छोड़ के वो यूआर के अंदर जंप कर जाता है, वो यूआर के अंदर उसको मतलब माना जाता है, और इसकी जो रिजल्ट होने वाली थी उसकी जगह पे किसी और बच्चे को शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सेम चीज़ें एससी एसटी भी इंटर कर जाते हैं, तो वो सिर्फ यूआर की सीट में। अब ऐसा नहीं कि ओबीसी के सीट में ईडब्ल्यूएस वाले घुस जाएंगे, एससी वाले घुस जाएंगे, एसटी वाले घुस जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी इनका अपना अपना अलग सीट है, बट यूआर को ओपन या फिर अनरिजर्व कहा जाता है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई भी जा सकता है, ठीक है। आप यूआर के हो तो आपको इसलिए कहा जाता है कि आपको कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने यूआर कैटेगरी से बंदों से फेस नहीं करना होता है, आपको पूरा कंपटीशन सबके साथ फेस करना होता है। ओबीसी, एससी एसटी और साथ में ईडब्ल्यू सबके साथ फेस करना होता है।
और बाकी जो ओबीसी को फेस करना होता है वो तो अपनी सीट में भी सब मजे ले रहे हैं और यूआर वाले में भी मजे ले रहे हैं, ठीक है। बाकी ऐसी ही एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जितने इनको आरक्षण मिला सब अपने सीट पे मजे लेते हैं और ना ज़्यादा नंबर लाके यूआर वाले भी लेते हैं। खैर उनका ये अधिकार है, ठीक है। और अधिकार ये नहीं कि आरक्षण जो भी तरीका का मतलब मैंने ये चीज़ अपने तरफ से मैं क्या कहूँ, कुछ लोग मतलब गुस्सा हो जाएंगे यूआर वाले बोल रहे हो कि अधिकार है, तो गवर्नमेंट ने जो दिया है उसके अकॉर्डिंग उनको अधिकार है, ठीक है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनको ये अधिकार दिया गया है, तो जो चीज़ वो मतलब इसका यूज़ कर रहे हैं। बाकी है यही रीज़न कि आपका फिर से कट ऑफ जो है हाई जाने वाला है गाइज, खास करके यूआर और ओबीसी के बच्चे। आपका कट ऑफ कहीं नीचे नहीं रहने वाला, ठीक है, पिछली बार से नीचे नहीं जाने वाला है। तो पिछली बार कट ऑफ बता दिया, तो आप कर लो यही काम, या तो प्रिपरेशन कर लो अगली बार के लिए, या फिर आप वेट करना चाहते हो तो वेट भी कर लो। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स कम लग रहा है आपको, क्योंकि आपको पता होगा ना कि आपने कितना, मान लो 60 बना दिया बट मोस्टली क्वेश्चन तुक्का लगा दिया, तो फिर आपको पता है ना कि आपने तुक्का लगाया है, ठीक है। तो फिर आप प्रिपरेशन कर दो, क्योंकि पढ़ोगे तो कोई लॉस होगा नहीं, और नहीं पढ़ोगे तो लॉस हो जाएगा। ऐसा ना हो कि पढ़े भी नहीं और रिजल्ट भी नहीं आया, तो फिर दिक्कत है। अगर पढ़ रहे हैं फिर रिजल्ट आ गया तो फिर तो मज़ा है, क्या दिक्कत है। 1 महीने की बात है, पढ़ाई से कंटिन्यू रखना, कनेक्टेड रहना पढ़ाई से। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देना जो भी क्वेरी है। और बाकी जो है नया चैनल जो है MTS और SSC CHSL, ठीक है, SSC CHSL और MTS के लिए नया चैनल बन गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो।